अथ श्रीमद्भगवद्गीता 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन अर्जुन, है यह शरीर जो उसे कहा जाता है क्षेत्र नाम से, एवं इसे जानने वाले को क्षेत्रज्ञ नाम से। इन्हें जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। एवं मुझको ही क्षेत्रज्ञ सभी क्षेत्रों में जानो हे कुंती नंदन, व जान लो ये भी विशद ज्ञान क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का होता है जो, वही ज्ञान होता है ऐसा मेरा मत है। पार्थ क्षेत्र वह जो है जैसा है जिससे है, होते हैं इसमें विकार जो भी है वम जो है वह क्षेत्रज्ञ वह है उसका प्रभाव जो। सुनो उस सभी को मुझसे संक्षेप सहित तुम। बहुत तरह से कहा गया इसका स्वरूप है ऋषियों एवं विविध वेद मंत्रों के द्वारा। एवं ब्रह्म सूत्र में भी ये कहा गया है, कार्य कारणों के तर्कों से निश्चित करके। महाभूत क्षिति पावक पानी पवन व अंबर, बुद्धि व अहंकार अविनाशी मूल प्रकृति भी। शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध पांच ये विषय इंद्रियों के मन एवं 10 इंद्रियां। कहा गया यह क्षेत्र यहाँ संक्षेप सहित है, और दुख सुख राग द्वेष चेतना धारणा तथा अवयवों सहित संघटन इस शरीर का होते हैं विकार। ये सब उपरोक्त क्षेत्र के दंभाचरण अभाव अमानीपन गुरु सेवा क्षमा सरलता वाचिक दैहिक तथा मानसिक भाव अहिंसा का बाहर भीतर की शुचिता मन व इंद्रियों सहित देह का निग्रह दृढ़ता। शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध आदि इंद्रिय विषयों से वैराग्य भाव का होना, अनहंकार व जन्म बुढ़ापा रोग मृत्यु में बारंबार देखना, दुख और दोषों का घर शरीर धन पत्नी एवं पुत्र आदि में होना, अनासक्ति एवं अभाव ममता का हर्षित होना नहीं प्राप्त प्रिय के होने पर, और ना उद्वेलित होना अप्रिय को पाकर, और अनन्य योग से होना अटल भक्ति का मुझ परमेश्वर में एवं केवल मुझ में ही शुद्ध और एकांत देश में रहना, एवं विषली लोगों के समाज में प्रेम न होना, नित्य निरंतर स्थित रहना अध्यात्म ज्ञान में, एवं जड़ चेतन में करना मेरा दर्शन। यह उपरोक्त ज्ञान है ऐसा कहा गया है, और अन्यथा जो है वह अज्ञान समझ लो। कहता हूँ अब उसे जो कि जानने योग्य है, जिसे जानकर परमानंद प्राप्त होता है। आदि रहित है परम ब्रह्म परमेश्वर, उसको सत्य न कहा जाता है।
एवं असत भी नहीं। सभी ओर को ही वो हाथ पैर वाला है, सभी ओर को उसके मुख मस्तक व नेत्र है, सभी ओर है उसके श्रवण व लोकों में, सभी ओर है सभी जगह है, सब में ही है। सभी इंद्रियों से विहीन होने पर भी वो जानकार है, सभी इंद्रियों के विषयों का है आसक्ति विहीन, किंतु सबका भरता है, निर्गुण है पर सभी गुणों का भोगी भी है, सब भूतों के बाहर भी है भीतर भी है, और वही है अचर तथा चर भी वो ही है, अविज्ञेय है वो अत्यंत सूक्ष्म होने से, तथा दूर भी है वो और निकट भी वो है प्रतीत होता विभक्त सा सब भूतों में, एक रूप अविभक्त हुआ होने पर भी वो परमज्ञेय वो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से जगत जनक है, पालक है एवं मारक है, ज्योति स्वरूप ज्योतियों का भी ज्योति प्रदाता कहलाता है, अंधकार से परे ब्रह्म व ज्ञान के योग्य ज्ञान से मिलने वाला, सबके हृदयों में विशेषतः वो रहता है। इस प्रकार से कहा गया संक्षेप सहित है क्षेत्र ज्ञान एवं स्वरूप उस ज्ञान योग्य का, मेरा भक्त जान कर इनको पूर्ण रूप से प्राप्त किया करता है, मेरे परम भाव को। प्रकृति पुरुष इन दोनों को समझो अनादि तुम, इच्छा द्वेष दुख सुख आदि विकार क्षेत्र के, एवं सत्व रज व तम ये तीनों ही गुण भी सभी प्रकृति से ही होते हैं पैदा समझो। कार्यकरण से होने वाली सभी क्रियाएं मूल प्रकृति से होती है, ये कहा गया है। पुरुष प्रिय व अप्रिय के होने पर सुख दुख का अनुभव करने हेतु होता है अर्जुन। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर ही भोगा करता, तीन गुणों वाले पदार्थ सब प्रकृति जन्य है, यही गुणों का संग बना करता है कारण अच्छी बुरी योनियों में पैदा होने का। पुरुष देह में रहकर उपदृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता और महेश्वर बन जाता है, पर होता है वो शरीर से पर ही एवं परमात्मा भी है वो, ऐसा कहा गया
से। पर न जानने वाले मुझको इस प्रकार से अन्य जनों से सुनकर करते हैं उपासना। श्रवण परायण वे मनुष्य भी निसंशय ही मृत्यु रूप संसार जलधि से तर जाते हैं। जो कुछ भी अस्तित्व जगत में जड़ या जंगम होता है उत्पन्न जहां भी, उस सबको ही पुरुष प्रकृति के मिलने के ही फलस्वरूप तुम जन्म ग्रहण करने वाला समझो हे भारत। रहता है सब नाशवान भूतों के अंदर, नाश रहित परमेश्वर सदा समान भाव से। इस प्रकार से इसको जो देखा करता है, वही देखता है इसको उपयुक्त रीति से। क्योंकि देखता है जो मानव परमेश्वर को सब में सदा समान भाव से रहने वाला, अपने आप न करता है अपना विनाश व अतः परमगति को वह प्राप्त हुआ करता है। तथा प्रकृति के द्वारा ही सारे कर्मों को करते हुए देखता है जो सभी तरह से, और कर्ता रूप देखता है अपने को। उसका ही देखना यथार्थ कहा जाता है। पुरुष देखता है जिस क्षण समस्त भूतों के पृथक पृथक भावों को उसी एक ईश्वर में, एवं उसी एक से ही विस्तार सभी का। उस क्षण ही वो प्राप्त ब्रह्म को हो जाता है। ये अविनाशी परमात्मा अनादि होने के एवं निर्गुण होने के कारण शरीर में रहते हुए भी न करता है कुछ भी, एवं लिप्त नहीं होता है किंचित भी कर्मों में। जिस प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सभी जगह फैला यह नभ न लिप्त होता है, उसी तरह सर्वत्र देह में रहने वाला यह निर्गुण आत्मा लिप्त नहीं होता है। एक अकेला सहस्रांशु ही जिस प्रकार से इस संपूर्ण जगत को करता आलोकित है, उसी तरह से आलोकित संपूर्ण क्षेत्र को यह क्षेत्रज्ञ किया करता है कुंती नंदन। इस प्रकार से ज्ञान चक्षुओं के द्वारा जो भेद जानते हैं क्षेत्रज्ञ क्षेत्र दोनों का, एवं भेद मुक्त होने का कार्य करण के सहित प्रकृति से प्राप्त परम को वे होते हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदीय ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के अंतर्गत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।